नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान। हिमाचल प्रदेश की तमाम सभी बड़ी खबरों को लेकर एक बार फिर हम आपके सामने रूबरू हुए हैं। क्या कुछ अपडेट आज दिन भर का रहा है, सरकार के बड़े फैसलों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की खबर से। सीएम आज शिमला जिला के नारकंडा स्थित मां हाटू मंदिर पहुंचकर परिवार संग पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे और इस दौरान सीएम सुक्खू ने प्रदेश में धार्मिक, पर्यटन और सड़क संपर्क सुविधाओं को मजबूत बनाने को लेकर कई बड़ी घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री ने निर्वाचित नारकंडा नगर पंचायत के लिए 50 लाख रुपए की विशेष अनुदान राशि देने की भी घोषणा की और इस अवसर पर नवनिर्वाचित पंचायती राज प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को सम्मानित भी किया। वहीं कल सुबह सीएम सुक्खू शिमला स्थित मशोबरा में नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र का शुभारंभ भी करेंगे। इसके अलावा संजौली में निर्मित बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम और मैदान का लोकार्पण भी कल मुख्यमंत्री करने वाले हैं। अगली खबर की बात करते हैं। प्रदेश के सरकारी सीबीएसई स्कूलों को जल्द शिक्षक मिलेंगे। सरकार का अब शिक्षक नियुक्ति पर फोकस बढ़ गया है। राज्य सरकार ने इस विषय पर फैसले लेने के लिए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक अगले 2 दिन में सचिवालय में बुलाने का फैसला लिया है। समिति शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़े सभी पहलुओं की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। सरकारी सूत्रों के अनुसार समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया जाएगा कि सीबीएसई पाठ्यक्रम वाले स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति किस प्रकार से की जाए और चयन के मापदंड जो है वो क्या होने चाहिए। और उम्मीद यही जताई जा रही है कि अगले 10 दिनों के भीतर इस पूरे मामले पर अंतिम फैसला ले लिया जाएगा। अगली यहाँ पर जो है वो शिक्षा निदेशालय के आंकड़ों के अनुसार सीबीएसई पाठ्यक्रम वाले सरकारी स्कूलों में इस वर्ष 4,243 विद्यार्थियों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में इन स्कूलों में 78,474 विद्यार्थी नामांकित थे, जबकि सत्र 2026-27 में ये संख्या बढ़कर 82,717 पहुंच गई है। और इससे ये स्पष्ट है कि अभिभावकों और छात्रों का भरोसा सरकारी सीबीएसई स्कूलों की ओर बढ़ रहा है। अगली खबर की बात करते हैं तो छुट्टी वाले दिन आज सीएम सुक्खू ने सचिवालय में कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें हिमाचल के वित्तीय हालातों को लेकर अधिकारियों से सीएम सुक्खू ने समीक्षा की। बैठक के बाद सीएम ने कई बड़े ऐलान किए। सबसे पहले अगर बात करें तो एचआरटीसी पेंशनर्स को लेकर ऐलान किया गया कि हर माह 7 से 10 तारीख के बीच में पेंशनर्स को पेंशन दी जाएगी और इसके लिए सरकार एचआरटीसी को 20 करोड़ की ग्रांट देगी। 3 करोड़ एचआरटीसी अपने खर्चे से पेंशनरों पर खर्च करेगी और इसके अलावा पेंशनरों के मेडिकल रिवर्समेंट के लिए भी सीएम ने 20 करोड़ के बजट देने का ऐलान किया। यानी कि लंबे समय से जो पेंशनर्स अपनी मांगों को लेकर एचआरटीसी के प्रदर्शन कर रहे थे, यहां तक कि जो है वो पेंशनर्स ने ये चेतावनी सरकार को दी थी कि वो 18 जून को बड़े लेवल पर शिमला में प्रदर्शन करेंगे, रैली करेंगे अगर सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना। लेकिन आज सीएम ने तमाम सभी एचआरटीसी के पेंशनर्स को बुलाया सचिवालय में, उनके साथ बैठक की, उनके मुद्दों को लेकर सरकार ने ध्यान से सुना और उसके बाद सीएम ने यह ऐलान किया कि हिमाचल के जितने भी एचआरटीसी के पेंशनर्स हैं उन्हें हर महीने 7 और 10 तारीख के बीच में खाते में पेंशन आ जाएगी और इसके अलावा तमाम जितने भी एचआरटीसी के पेंशनर्स हैं और अन्य पेंशनर्स हैं उनके जो भी मेडिकल रिवर्समेंट के बिल है उनको भी क्लियर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने बड़ा जो फैसला लिया है, मंत्री, एमएलए और सभी अधिकारी जिसमें कि आईएएस अफसर है, विभागों के एचओडी है, उनको लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि जुलाई माह में सभी अधिकारियों, मंत्री, एमएलए को पूरा वेतन दिया जाएगा। सीएम ने 30% वेतन कटौती के आदेशों को आज विड्रॉ कर दिया है और साथ ही जिन अधिकारियों, मंत्रियों व एमएलए का 3 महीने तक वेतन कटा था, उनका एरियर भी उन्हें अगले माह से देना शुरू कर दिया जाएगा। सरकार का यह भी बड़ा फैसला है। और इसके अलावा जितने भी हिमाचल में 65 से 70 साल तक के पेंशनर्स हैं उन्हें जुलाई में एक मुश्त एरियर देने की भी घोषणा आज मुख्यमंत्री ने की है। सीएम ने कहा है कि अब हिमाचल की आर्थिक स्थिति ठीक हो चुकी है, ऐसे में कर्मचारियों को भी जल्द सरकार डीए एरियर का भुगतान करेगी। सीएम ने कहा कि हिमकेयर और आयुष्मान के नियमों को भी सरकार बदलने जा रही है और जिसमें सभी पात्र लोगों को स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत फ्री इलाज की सुविधा दी जाएगी। सीएम ने कहा कि हिमाचल का बिजली बोर्ड भी अब फायदे की तरफ जा रहा है। उन्होंने
उन्होंने कहा कि 1200 करोड़ तक का फायदा अब हर माह बोर्ड को हो रहा है। सरकार केवल 1000 करोड़ की ग्रांट ही बोर्ड को देगी। सीएम ने कहा कि हिमाचल अब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। पहले लोगों को दिक्कतें तो आई, लेकिन अब इसके परिणाम आगे चलकर अच्छे होंगे। वहीं सीएम ने केंद्र सरकार पर भी आज जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि देश में आर्थिक तूफान आने वाला है। उन्होंने कहा कि गैस, पेट्रोल, डीजल व खाद्य सामग्री सब महंगी हो रही है और केंद्र सरकार इसमें कुछ भी नहीं कर रही है। तो कुल मिलाकर आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू छुट्टी वाले दिन सचिवालय से लेकर ओक ओवर में कई बैठकों का दौर करते रहे दिन भर, और हिमाचल प्रदेश के वित्तीय हालातों को लेकर सीएम ने आज तमाम सभी अफसरों को बुलाया था और हर मुद्दे पर, सरकार की घोषणाओं पर भी आज सभी अधिकारियों से अपडेट ली गई कि कब जो है तमाम कितनी जो घोषणाएं हैं वो सरकार की बचती है और किस तरीके से जो है वो कितना आर्थिक बोझ और पड़ेगा अगर दूसरी घोषणाओं को सरकार पूरा करती है। लेकिन यहां पर सरकार ने आज जो बड़ी राहत दी है वो तमाम सभी पेंशनर्स, कर्मचारी वर्ग को दी है, क्योंकि कर्मचारियों की निगाहें सरकार पर थी और खासतौर पर बड़े अफसरों की काफी महीनों से जो है 3 महीनों से लगभग हिमाचल के बड़े ओहदे पर बैठे अफसर जो कि फाइलें चलाते हैं, उन अफसरों का वेतन कट रहा था। लेकिन अफसरों ने अपने वेतन की फाइल जो है वो सरकार से जल्द क्लियर भी करवा दी और हिमाचल प्रदेश के आर्थिक स्थिति का अच्छा हवाला देते हुए जो है वो जो कटौती 30% लगी थी उस कटौती को फिलहाल जो है वो सरकार से विड्रॉ करवा दिया और अब जो है वो तमाम सभी अफसरों को जो 30% कट लगा था पूरा वेतन दिया जाएगा और पूरा जो 3 महीने का एरियर उनका बनता है सैलरी का वो भी उनके खाते में अगले महीने से आना शुरू हो जाएगा। बड़ी बात इसमें यह है कि हिमाचल प्रदेश के ऐसे पेंशनर जो कि अब अपने बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके कई मेडिकल बिल्स होते हैं जो कि बनते हैं, तो उन लोगों के लिए सरकार ने आज जरूर जो है वो बड़ा फैसला लिया है कि हिमाचल के जितने भी 65 से 75 आयु सीमा के अंतर्गत जितने भी पेंशनर्स होंगे उनके जितने भी बेनिफिट्स है, जिनके एरियर है, मेडिकल रिवर्समेंट जो है वो सरकार उन्हें अगले महीने से देना शुरू कर देगी। तो एक ये बड़ी खबर थी। अगली खबर की बात करते हैं। प्रदेश सरकार ने राज्य के लेक्चरर्स को बड़ा वित्तीय लाभ देते हुए आश्वस्त कैरियर प्रगति योजना यानी कि 4914 के तहत उनके वेतन पुनर्निर्धारण के आदेश आज जारी कर दिए हैं और इस फैसले से पात्र लेक्चररों को 9 अगस्त 2012 से वास्तविक वित्तीय लाभ दिया जाएगा, जबकि इससे पहले की अवधि के लिए लाभ केवल नोटेशनल आधार पर दिया जाता था। सरकार के इस फैसले से लंबे समय से एसीपीएस लाभ की प्रतीक्षा कर रहे अनेक लेक्चररों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही वेतन पुनर्निर्धारण के बाद पात्र कर्मचारियों को एरियर का भुगतान भी किया जाएगा। फिलहाल प्रदेश सरकार ने राज्य के लेक्चररों को आश्वस्त कैरियर प्रगति योजना यानी कि 4914 के तहत लाभ प्रदान करने के लिए उनके वेतन के पुनर्निर्धारण के आदेश जारी कर दिए हैं। वित्त विभाग के 9 अगस्त 2012 और 7 जुलाई 2014 को जारी स्पष्टीकरणों के आधार पर संबंधित लेक्चरों का वेतन पुनः निर्धारित करने का फैसला लिया है। आदेशों के अनुसार 8 अगस्त 2012 तक एसीपीएस का लाभ निर्धारण केवल काल्पनिक आधार पर किया जाएगा, जबकि 9 अगस्त 2012 से इसका वास्तविक वित्तीय लाभ दिया जाएगा। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी कर्मचारी को नियमितीकरण की अलग अथवा पूर्ण तिथि के आधार पर एसीपीएस का लाभ दिया गया था तो ऐसे लाभ उनसे वापस लिए जाएंगे। सरकार ने यह भी कहा है कि वेतन पुनर्निर्धारण और एरियर भुगतान ऑडिट सत्यापन के अधीन होंगे। भविष्य में यदि ऑडिट के दौरान किसी प्रकार की अतिरिक्त राशि या गलत भुगतान की आपत्ति सामने आती है तो संबंधित कर्मचारी को पूरी राशि एकमुश्त लौटानी होगी। अगली खबर की बात करें तो शिक्षा विभाग ने शिक्षक दिवस को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। इस साल भी उच्च शिक्षा में बेहतर कार्य करने वाले कॉलेज शिक्षकों को राज्य व राष्ट्रीय स्तर के शिक्षक अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए कॉलेज कैडर के शिक्षकों से नामांकन आमंत्रित किए हैं। इस संबंध में निदेशालय की ओर से प्रदेश के सभी सरकारी डिग्री कॉलेजों, संस्कृत कॉलेजों, SCERT सोलन और GCTE धर्मशाला के प्राचार्यों को पत्र जारी किया गया है और जारी निर्देशों के अनुसार राज्य
शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा प्राचार्य निर्धारित पात्रता शर्तों और चयन मानदंडों के तहत आवेदन कर सकेंगे। नामांकन निर्धारित प्रपत्रों में ही स्वीकार किए जाएंगे। निदेशालय ने सभी प्राचार्यों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने संस्थानों में कार्यरत पात्र शिक्षकों को इसकी जानकारी दें और आवश्यक दस्तावेजों सहित नामांकन प्रस्ताव समय पर भेजना सुनिश्चित करें। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश सरकार ने शिमला स्थित उच्च न्यायालय और जिला अदालत परिसर की ओर जाने वाले सील और प्रतिबंधित मार्गों को लेकर उठे विवाद के समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार समिति तत्काल प्रभाव से कार्य करेगी और 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। समिति की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश के महाधिवक्ता अनूप रतन करेंगे और इसके अलावा समिति में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हमिंदर सिंह चंदेल, पूर्व महाधिवक्ता श्रवण डोगरा, अशोक शर्मा और बार काउंसिल के निर्वाचित सदस्य संजीव भूषण को सदस्य बनाया गया है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि समिति अदालत परिसरों तक अधिवक्ताओं की पहुंच के संदर्भ में सील और प्रतिबंधित मार्गों से जुड़े मुद्दों का अध्ययन करेगी। साथ ही संबंधित विभागों, अधिकारियों और अन्य हितधारकों से विचार विमर्श कर स्थायी और व्यवहारिक समाधान के लिए सिफारिशें भी दी जाएगी। समिति के संयोजक के रूप में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव आशीष सिंगमार को भी इसमें नियुक्त किया गया है। अगली खबर की बात करें तो सरकार ने नई भर्तियों को जल्द पूरा करने के आदेश संबंधित विभागों को दिए हैं। युवाओं के लिए सरकार ने कई पदों पर पिछले कल सरकारी नौकरियां निकाली है, जिसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में मेडिकल ऑफिसर के 300 पद और 4th क्लास मल्टीटास्क वर्करों के 250 पदों को भरने की स्वीकृति दी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 200 स्टाफ नर्सों की भर्ती को मंजूरी दी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 162 पद भरने का फैसला लिया है, जिसमें ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के 76 पद, रेडियोग्राफर के 36 और लैब टेक्नीशियन ग्रेड 2 के 50 पद शामिल है। इसके अलावा अगली खबर की बात करें तो मेडिकल कॉलेजों में नौकरी का अवसर जो है वो तमाम सभी युवाओं को दिया जाएगा। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों के विभिन्न विभागों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 75 पद सृजित कर भरने की मंजूरी सरकार की ओर से दी गई है। मंडी जिले के नेरचौक में स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजिस्ट विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 पद और सीनियर रेजिडेंट के 2 पद भरने को मंजूरी दी गई है। कांगड़ा जिले के सिविल अस्पताल देहरा में विभिन्न श्रेणियों के 12 पद और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ऑफिस देहरा में 3 पद सृजित कर भरने को मंजूरी दी है। प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला में विभिन्न विभागों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 17 पदों को भरने का भी फैसला सरकार ने लिया है। इसके अलावा अन्य सरकारी विभागों में भी कई पद भरे जाएंगे, जिसमें कैबिनेट बैठक में भर्ती निदेशालय के तहत वर्क इंस्पेक्टर के 400 पद सृजित कर भरने की अनुमति दी गई है। नेरी स्थित बागवानी एवं वानिकी कॉलेज हमीरपुर में विभिन्न श्रेणियों में 3 पद सृजित कर भरने की मंजूरी दी गई है। डिविजनल कमिश्नर ऑफिस मंडी में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 2 पद सृजित करने का भी फैसला लिया गया है। होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा विभाग में एक जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और दिव्यांगों के लिए आरक्षित एक मल्टीटास्क वर्कर का पद भरने का भी फैसला लिया गया है। सरकार ने हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक सेवा के 3 पद भरने का भी फैसला लिया है, जिन्हें जल्द आगे की जो प्रक्रिया है भर्ती की उसे पूरा करने के निर्देश सरकार की ओर से दिए गए हैं। जनगणना 2027 की तैयारियों के बीच चंबा जिला प्रशासन ने स्पष्ट आदेश जारी किए हैं कि जनगणना से जुड़ी फील्ड गतिविधियां कार्यालय समय के बाद छुट्टियों अथवा अन्य उपलब्ध समय में करवाई जाए, ताकि स्कूलों में पढ़ाई और सरकारी कार्यालयों का नियमित कामकाज प्रभावित ना हो। वहीं उपायुक्त ने अधिकारियों को जनगणना के महत्व के प्रति कर्मचारियों को जागरूक करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने के लिए पूरा सहयोग सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए हैं। प्रशासन इस मामले को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए सभी संबंधित विभागों से गंभीरता से पालन करने को कहा है और डीसी के इन आदेशों के बाद हिमाचल प्रदेश के शिक्षक वर्ग में विरोध शुरू हो गया है। वहीं शिक्षक जनगणना को लेकर सरकार से ड्यूटी न लगाने की मांग कर रहे हैं। अगली खबर की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के 4th श्रेणी कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के समक्ष आवाज उठाई है और इस संबंध में राज्य स्तरीय युवा 4th श्रेणी कर्मचारी संघ स्वास्थ्य विभाग ने निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर गोपाल बैरी को 10 सूत्रीय मांग पत्र सौंपते हुए कर्मचारियों की समस्याओं का जल्द समाधान की मांग उठाई है। इस दौरान कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई है और इसके अलावा यूनिफॉर्म भत्ते में
में बढ़ोतरी, ड्रेस कोड में संशोधन, 13वें माह का वेतन, वर्षों से लंबित पदोन्नति चैनलों को लागू करने, सरचार्ज व्यवस्था समाप्त करने, रिक्त पदों को भरने तथा लंबित एलडीआर भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की मांग भी रखी है। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामले लंबे समय से लंबित पड़े हैं, जिससे कर्मचारियों में निराशा का माहौल है। बैठक के दौरान निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर गोपाल बैरी ने कर्मचारियों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित मामलों को विभागीय स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करने का भी आश्वासन दिया है। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश में आईएएस अधिकारियों की जंग तेज हो गई है। रेरा के पूर्व अध्यक्ष श्रीकांत बाल्दी ने कहा है कि पूर्व मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने सेवानिवृत्ति के दिन 30 मई को पद का दुरुपयोग कर मेरे खिलाफ झूठी और निराधार एफआईआर दर्ज करवाई है। बाल्दी ने जारी बयान में कहा है कि उनका 12 अप्रैल 2026 को जारी वक्तव्य तथ्य और दस्तावेजी साक्ष्यों पर आधारित था और वो अपने आरोपों पर कायम है। बाल्दी ने चेस्टर हिल परियोजना से जुड़े मामलों को दोहराकर कहा कि संजय गुप्ता द्वारा कई ऐसे आदेश पारित किए गए जो कि अधिकार क्षेत्र से बाहर थे और बाद में सरकार और न्यायालयों के समक्ष सवालों के घेरे में आए। उन्होंने आरोप लगाया कि चेस्टर हिल परियोजना में पारित विवादित आदेशों से ध्यान हटाने के लिए उनके खिलाफ एफआईआर करवाई गई है। उनके पास अपने आरोपों के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज है और वो कानूनी रूप से अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे। उन्होंने संजय गुप्ता के पुराने मामलों को भी रखा है और कहा है कि चेस्टर हिल मामले में एसडीएम की रिपोर्ट पर सवाल उठा तो उपायुक्त सोलन को कार्रवाई से रोकने का प्रयास किया गया। बाल्दी ने आरोप लगाया कि नगर निगम सोलन के आयुक्त ने 11 सितंबर 2025 को चेस्टर हिल परियोजना में कथित अवैध निर्माणों को लेकर ध्वस्त करने का आदेश जारी किया था और इस आदेश के विरुद्ध अपील का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास था, लेकिन तत्कालीन मुख्य सचिव के रूप में संजय गुप्ता ने स्वयं अपील सुनकर 1 नवंबर 2025 को आयुक्त का आदेश रद्द कर दिया और यही नहीं, आदेश पारित करने के 2 दिन बाद प्राप्त एक आवेदन को आधार बनाकर 6 नवंबर 2025 को दूसरा आदेश जारी किया। इसमें परियोजना के अन्य चरणों से जुड़े मामले को भी शामिल कर लिया गया, जबकि वो इस अपील का हिस्सा नहीं थे। अगली खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के तत्कालीन मुख्य अभियंता विमल नेगी की मौत मामले में सीबीआई की चार्जशीट ने जांच को नया मोड़ दे दिया है। सीबीआई ने आरोप लगाया कि मामले की जांच से जुड़े पुलिस अधिकारी एएसआई पंकज शर्मा ने न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने और महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्यों को नष्ट करने का प्रयास किया। चार्जशीट में कहा गया है कि विमल नेगी के शव से बरामद एक पेन ड्राइव को एएसआई पंकज शर्मा ने गायब कर दिया था। जांच एजेंसी के अनुसार इस पेन ड्राइव में मामले से जुड़े अहम डिजिटल साक्ष्य मौजूद थे, जिन्हें जानबूझकर नष्ट कर न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की गई। एएसआई पंकज शर्मा की कार्रवाई ने जांच को गंभीर रूप से प्रभावित किया और ये न्याय में बाधा पहुंचाने का मामला बनता है और इसी आरोप में सीबीआई ने सितंबर 2025 में उन्हें गिरफ्तार भी किया था। हालांकि बाद में उन्हें अदालत से जमानत मिल गई। चार्जशीट में सीबीआई ने अदालत से अनुरोध किया है कि एएसआई पंकज शर्मा सहित अन्य आरोपियों को समन जारी कर उनके खिलाफ कानून के तहत मुकदमा चलाया जाए। जांच एजेंसी का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्य आरोपियों के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए पर्याप्त है। अगली खबर की बात करें तो हाईकोर्ट ने ग्रीष्मकालीन अवकाश का शेड्यूल जारी कर दिया है। हिमाचल हाईकोर्ट में 8 जून से 12 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। हालांकि प्रभावी रूप में ग्रीष्मकालीन अवकाश का असर 14 जून तक देखने को मिलेगा। 13 जून को शनिवार और फिर 14 जून को रविवार होने के चलते भी कोर्ट बंद रहेगा। ऐसे में प्रदेश हाईकोर्ट में 15 जून से ही नियमित सिटिंग पुनः शुरू होगी। हालांकि अवकाश अवधि के दौरान नियमित न्यायिक कार्य प्रभावित न हो, इसको देखते हुए कोर्ट की रजिस्ट्री खुली रहेगी। अगली खबर की बात करें तो मंडी जिले में आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां पर एक ऑल्टो कार करीब 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी और इस हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल भी हुआ। रूप सिंह जल शक्ति विभाग में वाटर गार्ड के पद पर तैनात है। आज सुबह ड्यूटी पर जाते समय यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने तत्काल घायल को खाई से बाहर निकाला और फिर उनको नागरिक अस्पताल बगस्याड़ ले जाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने उनकी नाजुक हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद तुरंत अस्पताल नेरचौक अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश में आगामी दिनों के दौरान लोगों को पड़ रही गर्मी से निजात मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक प्रदेश में 10 से 13 जून तक मौसम खराब बना रहेगा और इस दौरान अधिकांश स्थानों पर बारिश होने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। केंद्र ने इस दौरान कई जिलों में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि होने का भी पूर्वानुमान लगाया है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत। देखते और पढ़ते रहिए हिमाचल दस्तक। नमस्कार।